देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th का यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर में हम लोग आज स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में हम आज आपको डायमेंशन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यूनिट मेजरमेंट एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन सेकेंड चैप्टर का क्या आपका यूनिट और मेजरमेंट, जिसमें हम लोग डायमेंशन आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन होता क्या है, बचपन में पढ़े हुएगा लीनियर इक्वेशन है ना, उसमें वेरिएबल कांस्टेंट पढ़े हुएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स क्या कहलाएगा, एक्स आपका बेस कहलाएगा और टू क्या कहलाएगा, इसका पावर कहलाएगा। टू को आप क्या कहिएगा, हियर टू को कहा जाएगा पावर, या इसको आप एक्सपोनेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पावर 2 है वो किसका पावर है, एक्स का पावर है। उसी तरह से डायमेंशन जो होता है आपका, डायमेंशन भी पावर को कहा जाता है। डायमेंशन किसको कहते हैं, पावर को कहते हैं। लेकिन कहिएगा आप पावर क्या एक्स पे डाला जाएगा या वेरिएबल वाई पे डाला जाएगा या वेरिएबल जेड पे डाला जाएगा, आखिर ये पावर किस पे डाला जाएगा। तो डायमेंशन जिस पावर को कहा जाता है वो पावर जो होता है किसी फंडामेंटल यूनिट पर डाला जाता है, और वो फंडामेंटल यूनिट किसका होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी का। जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में फिजिकल सबस्टांस के बारे में स्टडी करते हैं, और किसी भी फिजिकल सबस्टांस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो उसी फिजिकल क्वांटिटी का ठीक है 2 यूनिट होता है, 2 तरह का यूनिट होता है, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो है उसी फंडामेंटल यूनिट पे पावर को रखा जाता है, और उसी पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब आप कहिएगा आखिर पावर क्यों रखते हैं, पावर इसलिए रखा जाता है ताकि उस जिस फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट पे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मापने के दरमियान जिस फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस फंडामेंटल यूनिट पे पावर रखते हैं, उस पावर को डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए रखा जाता है पावर ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकल सके। क्या निकल सके, यूनिट निकल सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7, 5 2 7, पढ़े हुएगा 9th में पढ़े हुएगा। ठीक है, देखिए तो 7 क्या क्या है आपका, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मास पहला हो गया, मास आपका, फिर लेंथ हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा, ठीक है, करेंट हो जाएगा, नेक्स्ट कह लीजिए आप टेम्परेचर, फिर से कह लीजिए आप अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और लास्ट आपका क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, दीज आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी इसको आप कहिए, इस सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मास के लिए सिंबल आप m लेते हैं, लेंथ के लिए सिंबल हम लोग l लेते हैं, टाइम के लिए सिंबल कैपिटल T लिया जाता है, और करेंट के लिए सिंबल हम लोग I लेते हैं। SC वर्मा जो है, हरीशचंद्र वर्मा, IIT कानपुर, उन्होंने क्या किया है, करंट के लिए आई लिया है सिंबल, लेकिन एनसीईआरटी आपको देगा ए दे देगा कैपिटल लेटर। क्यों, क्योंकि ए से क्या होता है, एम्पियर, जो कि क्या है, करंट का यूनिट है, इसलिए हम जनरली ए का इस्तेमाल करेंगे। यदि करंट को दिखाना है अगर डायमेंशन के रूप में तो उसको हम लोग ए लिखेंगे। ठीक है, ए फॉर एम्पियर, ये आपका एनसीईआरटी के अनुसार है, इसलिए हम लोग ए को ज़्यादा अच्छा मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल के, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, के से केल्विन हो गया हमारा। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट क्या होता है, मोल, MOL इसका सिंबल होता है, यही मोल डायमेंशन के रूप में इस्तेमाल होगा। लुमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, उसका सिंबल लेते हैं स्मॉल CD, यही CD का इस्तेमाल हम लोग करेंगे डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, अब इन्हीं 7 फंडामेंटल, ये जो आपने देखा फंडामेंटल, यू कहिए इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या इन 7 फिजिकल क्वांटिटी का जो आप यूनिट, ये जो सिंबल देख रहे हैं, इसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को मेजर करने में, डायमेंशन को कैलकुलेट करने में इन्हीं 7 फंडामेंटल सिंबल कह सकते हैं, इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना वीडियो में। देखिए अब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे समझिए।
आपको डायमेंशन निकालने के लिए इन सातों फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एरिया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एरिया को मेजर नहीं किया जाता है, उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है ना जी। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, है ना। तो लेंथ को भी मेजर किया जाता है, ब्रेथ को भी हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। किसी रूम का मान लीजिए एरिया निकालना कैसे करते हैं, 50 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट है, इसका मतलब है उसको आपने मेजर किया है। तो जब मेजर किया है तो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो एरिया हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एरिया हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्टली क्या करेंगे, इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ के लिए सिंबल क्या लेते हैं, मेजर छोड़िए, लेंथ का सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल एल, इंटू ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे या मास में मेजर करेंगे, टाइम में मेजर करेंगे या करंट में मेजर करेंगे। तो किस में मेजर कीजिएगा, लेंथ में। ब्रेथ के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट में, सेंटीमीटर, इंच, फीट, है ना, मीटर, ये सब इस्तेमाल होता है ना। तो ब्रेथ को भी लेंथ में मेजर किया जाता है, इसलिए इसके लिए भी सिंबल क्या लीजिएगा, एल लेंगे। तो एल इंटू एल क्या दे दिया, एल स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन क्या आ गया, एल स्क्वायर। और अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि डायमेंशन का डिफिनेशन, डायमेंशन के डिफिनेशन में हमने बताया था कि डायमेंशन इसलिए निकाला जाता है, ये पावर इसलिए दिया जाता है ताकि उसका यूनिट निकल सके। अब देखिए इस डायमेंशन से एरिया का यूनिट कैसे निकलेगा, समझ लीजिए। लेंथ के लिए क्या होता है, यूनिट मीटर हो जाएगा आपका, स्क्वायर चुकी है तो इसमें भी आप स्क्वायर दे दीजिए। तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा, एरिया का यूनिट हो गया, ठीक है। देख रहे डायमेंशन के मदद से क्या निकल गया हमारा, यूनिट निकल गया, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे समझिए एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को तो लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ के लिए क्या होता है सिंबल, कैपिटल एल। ब्रेथ को भी हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, इसके लिए सिंबल हो जाए कैपिटल एल। हाइट को भी हम लोग लेंथ में ही मेजर करते हैं, सिंबल क्या है, कैपिटल एल। मीन्स क्या दे देगा आपको, एल क्यूब। एल इंटू एल क्या दे देगा हमारा, एल क्यूब। तो एल क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, कहीं कहीं आपको दिया रहेगा फार्मूला में कि चेंज इन, या कहीं कहीं आपको माइनस या प्लस में दिया रहेगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए दिया रहेगा आपको कि किसी एक्स, या एक एग्जाम्पल ही आपको दे देते हैं। मान लीजिए दिया हुआ एरिया एक्सीलरेशन को हम लोग ए से दिखाते हैं। एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू होता है, आप इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। 9th में पढ़े हुएगा आप, 4th चैप्टर में, ठीक है, 9th क्लास में पढ़े हुएगा। तो v2 माइनस v1 यहाँ क्या आपका है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब, दो बात हो सकता है, दो ही बात हो सकता है। या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और नहीं तो डिक्रीज कर रहा है। दोनों केस में क्या कहा जाता है इसको, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस देगा तो क्या आपको आलू प्याज मिल जाएगा, नहीं, हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा। मान लीजिए 50 के स्पीड से गाड़ी हमारा चल रहा है, अब 50 से 60 आप स्पीड कर लीजिएगा एक्सीलरेटर के मदद से, ठीक है, एक्सीलरेटर लेकर। तो 50 से 60 कर लिए तो स्पीड कितना बढ़ा आपका, 10 बढ़ा। तो 10 क्या आपका बढ़ा, 10 जो क्या बढ़ा, स्पीड ही ना बढ़ा, यानी कि स्पीड बढ़ के क्या हुआ, स्पीड ही हुआ। स्पीड यदि घटता, मान लीजिए 100 के स्पीड में गाड़ी चल रहा है, घट के हो जाए 60 के स्पीड पे आ जाए, जो 100 से क्या हुआ 60 हुआ, डिक्रीज किया। लेकिन घट के क्या हुआ 60, जो क्या है 60 क्या है, स्पीड ही है। तो आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस कीजिएगा, क्या देगा, वेलोसिटी ही देगा। इसलिए इस दोनों के जगह पर क्या कीजिएगा, इन दोनों की जगह पे आप डायमेंशन नहीं डालिएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ भी पुट कीजिएगा, यहाँ भी वेलोसिटी का डायमेंशन, तो दोनों माइनस होकर 0 दे देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करना है, क्या करना होगा आपको, दोनों चूंकि माइनस करने में वेलोसिटी ही देगा, इसलिए सिंगल यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन सीधे डाल दीजिएगा, जो होता है एल टी इनवर्स बाई चेंज इन टाइम है। जो टाइम में चेंज होगा तो क्या देगा, टाइम ही देगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज यदि रहेगा तो उसके जगह आप क्या लिखिएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का ही डायमेंशन डाल दीजिएगा। तो टाइम के लिए सिंबल क्या होता है, टी, ये था चेंज इन टाइम, है ना। t2 माइनस t1 मतलब किसी एक टाइम, इनिशियल टाइम को माइनस कर रहे हैं फाइनल टाइम से, ठीक है। तो क्या देगा, टाइम ही देगा। टाइम के लिए सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम लोग एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने बताया आपको यहाँ पे कि चेंज के लिए ये काम करते हैं।
कोई बच्चा क्या करेगा, जैसे V2 माइनस V1 है, देख लीजिए, समझ लीजिए, तो V2 की जगह भी क्या लोग करेगा, LT इनवर्स डाल देगा, क्योंकि कहेगा नहीं सर कि वेलोसिटी भी क्या, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT इनवर्स, अभी आपको निकाल के बता देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT इनवर्स, अब माइनस लगा लेगा, इस वेलोसिटी की जगह भी डाल देगा LT इनवर्स, ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। लेकिन इस तरह से डायमेंशन को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। जहाँ भी चेंज रहेगा वहाँ पे डायमेंशन के लिए कैसे हम लोग करेंगे, एक सिंगल डायमेंशन आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए, अभी जो हमने लिखा था वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स, वो कैसे निकला था, थोड़ा सा समझा देते, ठीक है। मान लिया वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 9th में पढ़े थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को किस में मापिएगा, लेंथ में ही मेजर करेंगे, तो लेंथ के लिए क्या होता है, सिंबल कैपिटल L डिवाइडेड बाय टाइम के लिए कैपिटल T पे पावर नहीं है तो कितना छुपा हुआ है, +1। किसी भी चीज़ पे पावर नहीं रहता इसका मतलब पावर होता है कितना, 1, वो भी +1। T पे पावर नहीं इसका मतलब +1, इसमें क्या है, डिसअपियर है, इसमें छुपा हुआ है। जैसे इस T को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, LT +1 ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। +1 तो लिखा नहीं जाता, छुपा रहता है, ठीक है। तो LT इनवर्स क्या हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन, LT इनवर्स क्या हो गया हमारा, LT इनवर्स 1। पावर में जब माइनस रहता है तो क्या बोलते हैं, इनवर्स, या जनरली बोल सकते हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे क्या, T⁻L इंटू या LT⁻⁻1। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या सीधे कह दीजिए LT इनवर्स। क्या 1 नहीं बोलिएगा सर, नहीं बोलेंगे, 1 बोलना जरूरी नहीं है, समझे। आप LT इनवर्स कहिए या LT इनवर्स 1 कहिए, बात सेम होगा, ठीक है। कोई आके बगल से -1 को -2 नहीं कर सकता। इनवर्स कहने का मतलब नहीं कि कोई उसमें 2 जोड़ देगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। -1 को सीधे इनवर्स 1 कहा जाता है, या सीधे इनवर्स कहिए, ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए, फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इस एक और आपको बता दें, मान लीजिए फोर्स है, ठीक है, फोर्स छोड़िए, मोमेंटम ले लेते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास के लिए क्या लेते हैं डायमेंशन, कैपिटल L लेते हैं, कैपिटल M। मास के लिए क्या लेते हैं, सिंबल, डायमेंशन के तौर पे कैपिटल M इंटू, अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, अभी तुरंत निकाले हैं, क्या आता है, LT इनवर्स, LT इनवर्स। तो क्या हो गया डायमेंशन, MLT इनवर्स, ठीक है। यानी कि मोमेंटम का डायमेंशन हो गया MLT इनवर्स। मोमेंटम का फॉर्मूला यही नहीं होता जी, मास इंटू वेलोसिटी, 9 में पढ़े होइएगा, ठीक है। ऐसे 11 में फिर हम पढ़ाएंगे। तो मास के लिए हो गया कैपिटल M और वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, LT इनवर्स हो गया डायमेंशन। तीनों को एक साथ मिला दीजिए, देखिए तीनों साथ साथ लिखा हुआ है आजू बाजू में, इसका मतलब तीनों के बीच में कौन सा साइन है, कौन सा ऑपरेशन अब हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का, M इंटू L इंटू T। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी डायमेंशन निकालिएगा, अगर नीचे में कुछ रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर रहेगा M रहता या A रहता, एम्पियर करंट का डायमेंशन, उसको आप ऊपर ले जाइएगा, क्या कीजिएगा, ऊपर ले जाइएगा, ठीक है। नीचे में मत रखिएगा, सबको ऊपर ले जाइएगा। यदि नीचे में है प्लस में पावर दिया हुआ है तो ऊपर ले जाने के दौरान वो माइनस हो जाएगा। यदि पावर नीचे में माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डायमेंशन पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने को यदि कहा जाए, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और डायमेंशन का एप्लीकेशन को डील करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, धन्यवाद।